नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ ऐसे खास ग्रह योग होते हैं जो किसी भी इंसान को असाधारण बुद्धि और सफलता दे सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही एक बहुत शक्तिशाली योग की, भद्र योग। ये बुध ग्रह से बनने वाले 5 महापुरुष योगों में से एक है और ये ज्ञान और संवाद की शक्ति से कामयाबी के दरवाजे खोलता है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, आखिर ये भद्र योग है क्या? और इसे परिष्कृत मन का योग या योगा ऑफ द रिफाइंड माइंड क्यों कहते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, भद्र योग बुध ग्रह से बनता है और ये ज्योतिष के 5 सबसे बड़े योगों में से एक है, जिन्हें पंच महापुरुष योग कहते हैं। और इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। भद्र का मतलब ही होता है शुभ, कुलीन, सुसंस्कृत। तो ये योग इंसान के व्यक्तित्व को एक खास तरह की प्रतिभा और डायरेक्शन देता है। अब भद्र योग को समझने के लिए बुध को समझना बहुत जरूरी है। बुध है किस चीज का ग्रह? बुध है हमारी बुद्धि का, हमारे बोलने की कला का, हमारे बिजनेस सेंस का, राइटिंग और मैथ्स की स्किल्स का। जब किसी की जन्म कुंडली में भद्र योग बनता है ना, तो समझ लीजिए कि इन सभी चीजों को एक जबरदस्त बूस्ट मिल जाता है, एक नेचुरल एडवांटेज। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये इतना पावरफुल योग किसी की कुंडली में बनता कैसे है? क्या ये हर किसी की कुंडली में होता है? नहीं। ज्योतिष में इसके लिए एक बहुत ही क्लियर 2 स्टेप रूल है। 2 शर्तें हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन, बुध का प्लेसमेंट। बुध को कुंडली के केंद्र भावों में होना चाहिए, यानी 1st, 4th, 7th या 10th हाउस में। ये घर हमारे जीवन के 4 पिलर्स माने जाते हैं: हमारा व्यक्तित्व, हमारा घर, हमारे रिश्ते और हमारा करियर। और दूसरी शर्त, जो कि उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, वो है बुध की स्ट्रेंथ। बुध को या तो अपनी ही राशि मिथुन में होना चाहिए या फिर अपनी उच्च राशि यानी कन्या में। जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ मिलती हैं, तभी भद्र योग बनता है। ठीक है, योग बन गया। अब इसका असर क्या होता है? ये किसी के जीवन और करियर को कैसे शेप करता है? चलिए देखते हैं कि ये जो तेज बुद्धि का ब्लेसिंग है, ये असल में दुनिया में कैसा दिखता है। जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है ना, उनमें कुछ कमाल के नेचुरल टैलेंट्स होते हैं, जैसे कि शानदार बुद्धि, बोलने का बहुत प्रभावशाली तरीका और बिजनेस की गहरी समझ। अब यही गुण उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में एक एज देते हैं। अच्छा बोल सकते हैं तो लॉ और जर्नलिज्म में कमाल करते हैं। दिमाग तेज है, एनालिटिकल है, तो आईटी और डेटा साइंस उनके लिए है। और इसलिए ऐसे लोग अक्सर बहुत अच्छे शिक्षक, लेखक, वकील या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं। देखिए, पॉइंट सिर्फ इंटेलिजेंट होने का नहीं है, पॉइंट है एक मेंटल एज का। इनकी असली स्ट्रेंथ क्या है पता है? ये दूसरों से तेज सोचते हैं। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की इनकी स्पीड गजब की होती है और यही वो चीज़ है जो इन्हें हमेशा बाकियों से एक कदम आगे रखती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। क्या हर भद्र योग एक जैसा रिजल्ट देता है? बिल्कुल नहीं। इसकी असली ताकत कितनी होगी, ये कुंडली के दूसरे फैक्टर्स पर भी बहुत डिपेंड करता है। चलिए ये समझते हैं कि कौन सी चीजें इस योग को मजबूत करती हैं और कौन सी कमजोर। जैसे अगर बुध पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो क्या बात है, योग की पावर कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर बुध सूरज के बहुत पास आकर अस्त हो जाए या राहु केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ सकती है। और हाँ, कुंडली का फाउंडेशन यानी लग्न का स्वामी, उसका स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। तो अब ये सवाल आता है कि अगर योग थोड़ा वीक है या डिस्टर्ब्ड है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा? क्या ये योग बेकार हो गया? इसका जवाब है नहीं। हमेशा ऐसा नहीं होता। ज्योतिष में टाइमिंग इज एवरीथिंग। जब बुध की महादशा या अंतर्दशा चलती है, मतलब जब मर्क्यूरी का टाइम पीरियड आता है, तब एक थोड़ा कमजोर योग भी एक्टिवेट हो सकता है और अपने पार्शियल लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दे सकता है। इसीलिए कहते हैं कि पूरी कुंडली का एनालिसिस जरूरी है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सार क्या है? व्हाट इज द ट्रू एसेंस ऑफ भद्र योगा? एसेंशियली ये योग 4 चीजों का आशीर्वाद देता है: बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, वाणी यानी स्पीच, विवेक मतलब सही गलत की परख, और इन सब की कॉम्बिनेशन से मिलती है व्यावसायिक सफलता यानी प्रोफेशनल सक्सेस। ये ज्ञान के रास्ते से इंसान को बुलंदियों पर ले जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमेशा याद रखिएगा। भद्र योग आक्रामकता या बल से मिलने वाली शक्ति नहीं है, ये है ज्ञान के माध्यम से मिलने वाली शक्ति, पावर थ्रू विजडम।
ये बुद्धि, शालीनता और संवाद की कला से मिलने वाली सफलता का रास्ता दिखाता है।